कोई पढ़ाई में अच्छा है, वहां भी ब्रह्म दिखाई दे। किसी में शारीरिक बल है, किसी में बौद्धिक बल है, किसी में आत्मिक बल है, किसी में वाणी का बल है। अनेक अनेक हमारे चारों तरफ बिखरी रहती हैं सुंदरताएं, और उसमें हमें भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो ये दृष्टि का ही दोष है। ये दृष्टि ही होती है जो हमें चांद में भी धब्बे दिखा देती है। क्या चांद है? चांद का उदाहरण देते हैं लोग, चांद सुंदर होता है, चांद में भी तो धब्बे हैं। ये क्या है? ये दृष्टि का दोष है। और जिसको कीचड़ में भी कमल दिखाई दे, कीचड़ दिखाई ना दे। लोगों ने कहा देखना वहां क्या है, बोल बड़ा सुंदर कमल खिला हुआ है, कीचड़ नहीं दिखा। बोले नहीं कीचड़ नहीं, मेरे को तो कमल दिखा। तो ये क्या है? दृष्टि। तो जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति कहता है कि इस कक्षा के सब ब्रह्मचारी, सब ब्रह्मचारिणियां बहुत श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, बहुत होनहार हैं, इनमें कई ऋषि छिपे हुए हैं, इन्हीं में कई विद्वान छिपे हुए हैं, इन्हीं में कई आत्मवेता छिपे हुए हैं, इन्हीं में कई अलग अलग व्यवस्थाओं को संभालने वाले सुव्यवस्थापक छिपे हुए हैं, सब बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत शुचिता है। ये क्या है? ये दृष्टि है। और बोलें कि इस कक्षा के सब नालायक है, सब के सब गैर जिम्मेदार है। ये क्या है? दृष्टि ही है। ये भी दृष्टि है। तो जब व्यक्ति दूसरे का वर्णन करता है किसी भी रूप में, अच्छा है या बुरा है, तो वो उसके साथ साथ अपना भी वर्णन कर रहा होता है, दूसरे के साथ साथ खुद का भी वर्णन कर रहा होता है। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमें बाहर से कहीं गलत दिखाई दे तो भी हम उसका अच्छा वर्णन करें, ताकि लोग यूं सोचें कि हाँ भाई ऐसा वर्णन कर रहा है तो ये अच्छा ही है। फिर बेईमानी मत करना कहीं भी। जैसा दिखाई दे वैसा ही बोलना। और अगर आपको ये लगता है कि भगवान जी मुझे दृष्टि दीजिए संसार को देखने की, ऐसी दृष्टि दो, क्योंकि मैंने तो शास्त्रों में सुना है कि ये संसार क्या है? भगवान का विश्वमय रूप है। मुझे तो दिखाई देता नहीं है विश्वमय रूप, मुझे तो अलग अलग साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं, मुझे कहीं नहीं भगवत्ता दिखाई देती है। तो आप ही मुझे वो दृष्टि दीजिए कि मैं उसकी अनुभूति कर सकूं, तो फिर दृष्टि बढ़ती है। और ये बढ़ती है ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य मतलब कंट्रोल अपनी दृष्टि के ऊपर। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येम अक्षिभिः। कान से भद्र सुने और आंखों से भद्र देखें। तो कहीं गलत भी कोई दिखाए हमें, कोई बोले कि देखो आपको मैं दिखाता हूं इनको, इनके बारे में, तो ऐसे दिखाते हैं ना लोग ले जा करके। तो वो लोग नहीं, नमस्ते, आप हमारे को नहीं देखना है। उनको मना करो आप, जो आपको अभद्र दिखाना चाहते हैं। हम तो रुचि लेकर के देखते हैं। बोलिए ये रोजाना शिकायत करते हैं ना कि नियमों में नहीं आते हैं। ये जो नियम के मास्टर हैं, नियम के जो कमांडर हैं, आ जाओ। ये जो क्लास के जिनको वो बना रखा है ना, क्या बोलते हैं, मॉनिटर, जो दीदी के सामने रोज हमारी शिकायत करते हैं, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे को नियमों में भेज के खुद जाके सो रहे हैं कक्ष में, चलो मैं दिखाऊं। बोले नहीं, हमें नहीं देखना। उसका धन्यवाद जो हमें जगा के नियम में ले आया, तो हम तो धन्यवाद करते हैं उसका। वो नियम का पालन कर रहा है या सो रहा है, ये उसकी अपनी सोच है, उसका अपना जीवन है, उसका अपना कर्माशय है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें नहीं देखना। बोलिए आपकी रोज शिकायत करता है कि ये कक्ष साफ नहीं रखते हैं, आओ आज इसका कक्ष दिखाती हूँ आपको। देखो कैसे बिखरे पड़े हैं। और आप इसका हो सके तो वीडियो ले लो, फोटो ले लो और वहां दिखा देना बड़े वाले आचार्यों को। बोले नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं करना ये काम। इसका वीडियो, इसका फोटो दिखा के हमें क्या मिलेगा? हमारा अंतःकरण ही गंदा होगा। उसका अपना कमरा है, कैसे रखे उसकी मर्जी है, हमें अपने वाला साफ रखना है। यह है भद्रम पश्येम अक्षिभिः। आंखों से क्या देखें? भद्र ही देखें। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम,
हम अपनी देखो, वैसे तो सारी ही इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए और पावरफुल होनी चाहिए, और ब्रह्मचारी की ऐसी ही होती हैं, लेकिन उनमें से भी 3 इंद्रियां तो ज्यादा ही हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, वाणी, श्रोत्रेंद्रिय और दृष्टि। इन तीनों की तो ज्यादा पावर बढ़नी ही चाहिए, शक्तिशाली होनी ही चाहिए। इनका बहुत ज्यादा रोल है हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में या नीचे गिराने में। तो वाणी वाला चर्चा हो गई, दृष्टि वाली हो गई, श्रोत्र शक्ति, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, कानों से हम भद्र ही सुने। तो ऋषियों को भी ये प्रार्थना क्यों करनी पड़ी भगवान से कि कान से हम भद्र ही सुने? इसका क्या अभिप्राय है? कानों से भद्र सुने, इसका क्या अभिप्राय है? नहीं, मतलब क्या भद्र सुने, क्या समझे आप इससे? तब जो मतलब शास्त्र जाने, गुरुजनों की जो मतलब उपदेश है, मतलब जो हमारे हित के लिए है, ऐसा जहाँ मतलब। और अगर गुरुजन ना मिले उपदेश देने वाले, तब क्या करें? आपको तो मिल गए, सारे दिन कक्षाएं चलती हैं आपकी तो, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि उनको बेचारों को खेती करनी है, दुकान पे जाना है, ऑफिस का काम करना है, घर का करना है, बड़ा है ना संसार तो। और प्रार्थना तो यूनिवर्सल होती है, कोई केवल वो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए तो वो मंत्र है नहीं, मंत्र तो मानव मात्र के लिए है ना। तो वो क्या करें? भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, वो क्या करें? आप तो भद्र सुन लोगे, आप तो गीता सुन रहे हैं, ठीक है। आप बोलेंगे वो टीवी खोल के देखा करें, और जिसके पास टीवी भी नहीं है और टीवी देखने के लिए टाइम भी नहीं है, वो क्या करें? और सत्संग में जाने का टाइम ही नहीं है महाराज, खेत में इतना काम है, कहाँ सत्संग? ना सत्संग उपलब्ध है और ना टाइम है, फिर क्या करें? हाँ जी, माइक से बोलो। ओम दीदी जी, इसका अर्थ भी हो सकता है कि हम जो भी सुने, जैसा भी सुने, और सुनने को तो बहुत सारे मिलते ही रहते हैं, तो उसमें से अच्छाई को ग्रहण करें और जो निस्सार है उसको छोड़ते जाएं। छोड़ें कैसे भाई? जो भी मतलब कोई बोल दिया कड़वा कड़वा, वो छोड़ना तो चाहते हैं, छूटता तो नहीं है, खटकता तो वो ही रहता है पूरे दिन भर। मतलब दिन भर में 10 लोगों ने तो अच्छी अच्छी बात ही बोली और एक ने बहुत कड़वी कड़वी बोल दी, वो 10 हम भूल जाते हैं, वो 10 छूट जाती हैं, ये वाली नहीं छूटती है। पूरे दिन उसी के ऊपर ही चिंतन चलता है, उन्होंने मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैं तो ऐसा हुई नहीं। तो करें क्या? कैसे इसको कंट्रोल करें? भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, कैसे बढ़ाएं? हाँ हाँ कर लो तो विचार, विचाराधीन, तो इसलिए तो पूछ रही। हाँ बोलो, बिना माइक बोल दो पहले। खुद ही मार्किंग कर रहे हैं अपनी। हाँ बोलो। ओम दीदी जी, आपने कहा कि कोई भी साधन नहीं है, वो खेती कर रहा है या कोई काम कर रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं है सुनने का, अच्छा सुनने का कुछ, तो वो कभी तो सुना होगा अच्छा चीज, उसका स्मरण तो कर सकता है सुनने का। स्मरण की बात नहीं हो रही ना, यहाँ सुनने की हो रही है। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, सुने कैसे? अच्छा सुनने को है नहीं तो कैसे सुने? और आसपास के लोग ऐसे हैं जो कभी अच्छा बोलना जानते ही नहीं है, जब बोले उल्टा ही बोलते हैं। जैसे कोई आया, नौकर आया, बोल जी मैं ये चाय लेके आया हूँ, चाय कहाँ रखूं? बोल मेरे सर पे रख दे। मतलब उसको ये बोलने का अभ्यास ही नहीं है कि यहाँ टेबल पे रख दे, वो जब बोलता है उल्टा ही बोलता है। तो अब नौकर बेचारा कहाँ से सुने अच्छा? भद्रं कर्णे भी शृणुयाम। भाई पॉजिटिव लिया ही नहीं जाता, कैसे ले? आपने तो बोल दिया बहुत धीरे से, हम तो मतलब ऐसा सुनते ही परेशान हो जाते हैं, कैसे ले पॉजिटिव? आप बोले जो भी बोलते हैं पॉजिटिव लो। आप कल्पना करो जब आपको किसी ने कड़वा बोला होगा तो कैसी फीलिंग आई होगी? लिया तो नहीं जाता है ना, तो क्या करें फिर उसके लिए?
दीदी जी दिल की सुन सकते हैं, बोलो। अंदर की सुन सकते हैं। अंदर की सुने? हाँ, अच्छी बात है ये भी, यहाँ से की बात नहीं है ये। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, कान से भद्र सुने, इसमें ये भी आता है। और ज्यादा ये आता है आत्म संवाद जो हमारे होते हैं ना, जिनको हम सुनते रहते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। बाहर से तो आप सबको कंट्रोल कर देंगे, बाहर वालों को पहले तो कंट्रोल करना है। देखो, बाहर से अपनी तरफ से प्रयास करना है, ऐसे ही स्थान में रहें, ऐसे ही लोगों के बीच में रहें जहां हमें अच्छा ही सुनने को मिले। अच्छा सुनने का मतलब केवल वेद मंत्र नहीं, वो जो भी बात बोले पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हों, तो जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, प्रेरित करने वाला ही बोलेंगे, किसी की प्रशंसा करने वाला ही बोलेंगे, किसी को सम्मान देने वाला ही जो लोग बोलते हैं, जो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम रहें। पहली बात। फिर भी अगर कोई हमारे सामने निंदा कर रहा है तो हम उसको मना कर सकें। चुगलखोरों की बहुत बड़ी तादाद संसार में है, और जब वो हमारे सामने आकर के दूसरे की चुगली करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये आदत पड़ जाती है, छोटे नहीं बड़े बड़े जो अच्छे पदों पे हैं वो लोग भी चुगली करते हैं। जो अच्छे पद प्रतिष्ठित पदों पे हैं, स्थिति में हैं, वो भी निंदाएं करते हैं। कभी कभी विद्वान भी निंदा करते हैं दूसरों की, मतलब जो बाह्य दृष्टि से जिनको विद्वान कहते हैं वो भी निंदा करते हैं। संगठन में भी हम देखते हैं एक दूसरे की निंदा करते हैं। जो प्रभारी हैं, ऊंचे स्तर के प्रभारी हैं, जो राज्य स्तर के, केंद्र स्तर के, जिला स्तर के, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े दायित्व हैं, वो भी निंदा करते हैं। तो तब क्या करें? तो हम सुन रहे हैं ना, तो वो हमारे अंदर भी जा ही रहा है, तो उस समय उनको मना करें हाथ जोड़ के। तो जी आपके बारे में ना एक बात बतानी है मेरे को, वो कुछ लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे थे। तो भाई जो बोल रहे थे, तो आपको पक्का विश्वास है कि जो आपने सुना वो सत्य ही सुना? बोले नहीं, पक्का तो नहीं है, क्योंकि मैं तो दरवाजे के बाहर खड़ा था, तो कुछ कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे, पूरा तो स्पष्ट नहीं है। तो फिर आप माफ करो, आप मत ही बताओ जब आपको स्पष्टता नहीं है। बोले ना जी मैंने तो पूरा सुना, बिल्कुल कानों से एकदम सुनाई दे रहा था। ठीक है, आपने पूरा सुना, लेकिन जो सुना उससे आपको प्रसन्नता मिली क्या? बोले नहीं, नहीं मिली, इसीलिए तो आया हूँ आपके पास। तो मेरे को सुनाने से मेरे को प्रसन्नता मिलेगी क्या? बोले बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, परेशान हो जाओगे। वह जब ना तेरे को प्रसन्नता मिली ना मेरे को मिलने वाली है, तो ऐसी चर्चा को आप बंदी रखो, माफ करो, मत सुनो। तो हमें ये कहना आना चाहिए कि जी हमें नहीं सुनना है। आप में से कुछ भाई संगठन में जाने के लिए तैयार हैं, कुछ जा चुके हैं। जब वहां जाओगे ना, तो आपको सबसे पहला काम वो यही करेंगे जी। वो आपके यहाँ केंद्र में जो जिनको दायित्व दे रखे हैं, वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। यहाँ ये हो रहा है, वो चाहें तो एक लेटर डाल दें, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रखा है, और आप कहेंगे हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थोड़े दिन में आपका दिमाग घुमा देंगे, वो खराब कर देंगे। उनको बोलो भाई उनके बारे में कुछ नहीं सुनना, वो क्या कह रही हैं, इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आपको और हमें मिलकर के क्या करना है अभी, उसके ऊपर विचार करते हैं। वो चर्चा शुरू करो आप कि आप और हम दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, क्या बेटर बना सकते हैं। तो तुरंत उसको मोड़ना चर्चा को, नहीं तो फिर अपने ही कान उसके आदी हो जाते हैं निंदा चुगलियां सुनने के। और जो हम सुनते हैं ना, वो बाहर का सारा कचरा वो कहीं से लाते हैं इकट्ठा करके, बीन के, और हमारे अंदर लाके डाल देते हैं पूरा। अब आपके कमरे के सामने कोई रोजाना पूरे गुरुकुल का कचरा इकट्ठा करके और आपके दरवाजे के सामने लाके डाल दे पॉलीथीन में, कैसा लगेगा? तो क्या बोलोगे उस व्यक्ति को आप? भाई हमारे यहाँ मत डाला करो, देखो डालना है तो कहीं खड्डे में डालो आप, या डस्टबिन में डालो, हमारे कमरे के सामने क्यों डालते हो? और कमरे के अंदर ही डाल जाए तब क्या करोगे? आपके तख्त पे तो शिकायत ही करोगे।
उसको हटाओगे ना आप। और ये तो आपके कमरे के बाहर भी नहीं डालते, आपके तख्त पे भी नहीं डालते, आपके अंतःकरण में डालते हैं, बिल्कुल अंदर तक। तो ऐसे लोगों का क्या करेंगे? उनको रोकना पड़ेगा आपको। यही है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। तो ये तो बाहर से आपने फेंसिंग की, और फिर ये जो ब्रह्मचारी ने बताया अंदर वाले संवाद, अंदर से भी हमने अपने मन को ऐसा बेरोक टोक इजाजत दे रखी है वर्षों से, सदियों से, जन्मों से, कि जो संवाद चलते हैं हम सुनते रहते हैं। बासी विचार, बासी संवाद, बेकार विचार, बेकार संवाद, और उनको हम सुनते रहते हैं। फिर वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता रहता है। तो अपने मन को भी खबरदार करना है, वहां भी एक चौकीदार खड़ा करना है। जो कॉलोनी वाले बार बार हमारे घर के पास कूड़ा डालते हैं, तो हम अपने बच्चे को खड़ा कर देते हैं वहां, कि कल जो जो कूड़ा डालने आए डंडा दिखाना है उनको। बहुत दिन हो गए आपको यहाँ डालते डालते, आज से बंद यहाँ। तो अपने अंदर भी, अपने मन के पास भी एक डंडाधारी, बंदूकधारी को खड़ा करके रखना है, सिक्योरिटी गार्ड को। नहीं सुनना है हमें। इसी से ही तो मेरा ह्रास हो रहा है। हीरे जी जैसा मेरा जो जीवन है वो ऐसे पल 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 करके ऐसे उसका क्षय होता चला जा रहा है। सारी तो आयु, सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य सब ऐसे ही मिट्टी के भाव चला गया सब। तो नहीं सुनना है मेरे को। मेरे को कौन से विचार सुनने हैं मन से? जो मेरे को ऊंचा उठाते हैं। क्या है वो वेद मंत्र? उद्यानम ते पुरुष नावयानम। तो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? ऊपर उठने के लिए है, नावयानम, नीचे गिरने के लिए नहीं। ये जो मैंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है, सन्यास की दीक्षा ली है, ये इस प्रकार के संवाद सुनने के लिए नहीं ली है, इस प्रकार का जीवन जीने के लिए नहीं ली है। माना कि इस ब्रह्मांड में मेरा बहुत छोटा सा अस्तित्व है, मैं चींटी के बराबर हूँ भागवत दृष्टि से, लेकिन मैं इसको तो कम से कम सजा के, संवार के, प्योर बना के, इसको, अपने अस्तित्व को, छोटे से अस्तित्व को तो ऐसा बनाऊं कि मैं कम से कम 24 घंटा आनंद में जीऊं। मेरा चित्त हमेशा रिलैक्स रहे, मतलब उसमें कोई ऐसे हलचल नहीं चल रही हो। मेरा चित्त हमेशा प्रशांत चित्त रहे, प्रसन्न भी और शांत भी। तो उसको कह दिया प्रशांत चित्त। हमेशा प्रसन्नता बनी रहे। जो काम कर रहे हैं उस काम में आनंद आए, उस काम का चाव चढ़े, उसको रोते पीटते झींकते हुए ना करें उस काम को। नहीं तो फिर तो वो मतलब उल्टा हमारा पाप ही बढ़ रहा है। फिर तो बुरे संस्कार को ही हम बढ़ा रहे हैं उस काम को करते करते। पढ़ाई करें तो पढ़ाई में इतना आनंद आए, इतना आनंद आए उस पाठ को पढ़ने में, जैसे कि आपको कोई अपनी सबसे प्रिय वस्तु मिलने पे आनंद आता है, ऐसा पाठ पढ़ने में आनंद आई। जब कोई काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, या पेड़ पौधे लगाने का काम करते हैं, या संगठन में जाके योग का काम करते हैं, योग सिखाते हैं, या उसके बारे में किसी को बताते हैं, उस काम को करते हुए भरपूर आनंद आना चाहिए। आप बोलें कि आनंद आ गया ये काम करके, मजा आ गया आज तो ये काम करके, तो फिर समझना चाहिए कि ठीक दिशा में जा रही है गाड़ी। तो चित्त को कैसा रखना है? हमेशा ऊंचा उठाने वाला, अपने प्रेरणा देने वाला खुद ब्रह्मचारी होता है। वो खुद अपने आप को प्रेरित करता है और वो सारी सृष्टि को प्रेरित करता है। जो ब्रह्मचर्य का गीत लिखा है आचार्य अभयदेव जी ने, जो अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त है, तो उसमें मंत्रों में क्या है कि मैंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है और मेरे अंदर इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि अब मुझे बताएं इस पृथ्वी को उठा के इधर से इधर रखूं कि इधर रखूं। ब्रह्मचारी इष्णन चरती ही रोदसी उभे। इष्णन का ईक्षण करता हुआ, ईक्षण करता हुआ, ब्रह्म को खोजता हुआ, सब जगह उसको खोज रहती है।
जैसे धन वाले को सब जगह धन की खोज रहती है ना, यहाँ आए हैं तो 2 पैसे का प्रॉफिट कैसे हो सकता है, उसी में रहता है वो हमेशा। ऐसे ये ब्रह्मचारी हमेशा ब्रह्म की खोज में रहता है, उस विराट की खोज में रहता है, उस भूमा की खोज में रहता है। आंखों से ऐसा क्या देखूं कि अंदर का खजाना आज और थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, कानों से ऐसा क्या सुनूं जिससे और थोड़ा सा अपग्रेड हो जाऊं, ऐसा क्या ना सुनूं जो नीचे गिराता है, ऐसा क्या ना देखूं जो नीचे गिराता है, उससे जो मेरे पास है उससे भी नीचे मुझे लाता है। उसके लिए खबरदार, अपने आप को कंट्रोल, अपनी वाणी पे, अपनी आंखों पर, अपने श्रोत्रेंद्रिय के ऊपर, अपने हाथ पैरों के ऊपर, अपने आचरण व्यवहार के ऊपर अपना ही कंट्रोल। कोई दूसरे, हमें यहाँ आचार्यों की आवश्यकता नहीं है। आचार्यों की मतलब जो नियमों में चलाने वाले हैं कि जी हाँ, नियम में किसी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, जो सुबह सुबह एक डंडा लेकर के सबको उठा के लाई मंत्र पाठ के लिए, फिर एक दूसरा डंडे वाला आए, वो उठा के डंडे से हाँक के लाए सबको यज्ञ में, फिर एक तीसरा डंडे वाला वो सबको उठा करके लाए व्यायाम में, प्राणायाम में। उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, एक भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे कर्म क्या हैं हमारे लिए, क्या है, ये सारे यज्ञ ही हैं हमारे लिए। और यज्ञ को कैसा कर्म माना है, श्रेष्ठतम। कैसा कर्म है यज्ञ? तो हमारा जीवन कैसे कर्म करने के लिए है? सुबह सुबह उठ करके जब लोग कोई गलत चिंतन करते हैं और हम सुबह से उठते ही ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, उसकी शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो ये हमारा कर्म कैसा है? सुबह सुबह भगवान की शक्तियों का आह्वान करने वाला कर्म कैसा है? ये श्रेष्ठतम। व्यायाम करने वाला कर्म कैसा है? प्राणायाम करने वाला, यज्ञ, सात्विक नाश्ता करना, सात्विक अध्ययन करना, ऋषियों के वचनों का अध्ययन करना। तो इन श्रेष्ठतम कर्मों को करने के लिए किसी दूसरे को लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे कर्म मेरे को कैसे करने हैं? पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी ताकत लगा करके। 99% ताकत नहीं लगाना। यज्ञ में गए हैं तो वो एक श्रेष्ठतम कर्म हो रहा है, उस कर्म को संपन्न करने में आप अपनी तरफ से अपनी 100% ताकत लगा देना। 100% ताकत मतलब आपका आसन ऐसा हो कि जिसमें कोई त्रुटि ना हो, आप हिले नहीं जब तक यज्ञ हो। आप आसन लगाने का अभ्यास करें वहां बैठ करके। आपकी वाणी से जो मंत्र बोले जा रहे हैं, मंत्रों के साथ साथ मंत्रों का भी उच्चारण करें, उसके अर्थ का भी ध्यान करें। तज्जपस, तो आप पूर्ण सहयोग दे रहे हैं उस श्रेष्ठतम कर्म में। और जो बोल रहे हैं वैसा ही अर्थ भी आपके आ रहा है और वैसा ही भाव भी आपका बना रहे उसके प्रति। तो ये कैसा हो गया? उस काम को करने में श्रेष्ठतम और उसमें पूर्ण सहयोग हो गया मेरा। ऐसे ही कक्षा में पढ़ते समय आप जो पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़ें कि ये केवल आपको पढ़ाया जा रहा है और आप इससे भी अच्छा दूसरे को पढ़ा सकते हैं और वो आपके अंदर उतर गया है। तो ये सारी की सारी निशानियां किसकी हैं? ब्रह्मचर्य की। ये सब ब्रह्मचर्य में आता है। तो आज तो समय हो गया, लेकिन ब्रह्मचर्य की महिमा समाप्त नहीं हुई, समय समाप्त हुआ है। आप इसके ऊपर और भी चिंतन करें, ब्रह्मचर्य के ऊपर, और कहाँ हमें दिक्कत आती है ये श्रेष्ठतम कर्म करने में, उसके ऊपर भी आप चिंतन करें। तो शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर
हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो, पीर हरो हरि, पीर हरो, 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 हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री